से तो जैसे ये अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं। उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है। वहां भी आपको समस्या आती है और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर भेजते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं। मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से आता है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं। केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग हैं। उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है। वहां भी आपको समस्या आती है और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर भेजते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं। मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी।
जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं, बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। जहाँ आंकड़ा कितने समय से ज्यादा है? ये महीने लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है, एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं, बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं, इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं, बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। जहाँ आंकड़ा कितने समय से ज्यादा है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है, एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं, बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं, इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी जो लोग इन्वॉल्व हैं, और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया इन जाएगा। लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी, पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी, जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं, बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। जहाँ आंकड़ा कितने समय से ज्यादा है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो
उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से काम कर रहे हैं? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो इसका आंकड़ा है, ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब
व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के लीगल माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से आ रहा है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट, वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी? ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया सर, जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से आ रहा है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहे। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं। उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के लीगल माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं।
तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया सर, जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स, तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से काम कर रहे हैं? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है, ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है, और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस कुछ करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से काम कर रहे हैं? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है, ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इधर माध्यम से 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीजा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहां भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है, और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो
तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी जो लोग इन्वॉल्व हैं, और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया सर, जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है, तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय से काम कर रहे हैं? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है, ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी, उस पर भी कानून संगत जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं, तो वो बड़े खतरनाक